दोस्तों अभी हम पहुंचे हुए हैं मुरिया में और आपको बता दें कि आज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम की पत्नी हिना शहाब जो है वो सिवान से चल करके दरभंगा के मुरिया घाट पे पहुंची है और हमने आपको लगातार अपडेट दिखाया था और उनका काफिला जो है वो यहाँ पहुंच गया है। पीछे जो आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही है वो उन्हीं का काफिला है। लगभग 3000 गाड़ियों के साथ जो है हिना शहाब यहाँ पहुंची और उसके बाद उन्होंने जो बातें की है, उन्होंने जो बातें बयान की, उनमें उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के कुछ लोग हैं जो इसे हिंदू राष्ट्र बताने की कोशिश करते हैं इस देश को, लेकिन क्या ये हिंदू राष्ट्र है? कैसे ये हिंदू राष्ट्र हो सकता है जब सन 1947 में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने यहाँ पर इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी? उन्होंने ये सवाल पूछा है और उन्होंने मुस्लिम कौम के बच्चों के एजुकेशन पर बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमान कौम के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन पर काम होना चाहिए और कुछ लोगों के अंदर ये गलतफहमियां हैं कि मुसलमान बच्चों के अंदर तालीम नहीं है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए बताया कि मेरे वक्त में भी ऐसा हुआ था जब मैं बाहर निकली और तब जब मुझे लोग देख रहे थे तो वो मुझसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में बात नहीं करना पसंद करते थे, बल्कि भोजपुरी में बात कर रहे थे। इसलिए भोजपुरी में बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम लोग जाहिल हैं और हमें एजुकेशन नहीं है। तो खास करके उन्होंने एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया है और मुस्लिम बेदारी कारवां की तरफ से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें कहा जा सकता है कि लगभग 10-12 मिनट के लिए हिना शहाब ने भाषण दिया। हालांकि लोगों का जो भीड़ था वो इस तरह से था कि बोलने वक्त में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोगों को उन्हें बोलने में खास करके काफ़ी परेशानी हो रही थी। लोग बहुत ज़्यादा थे और भीड़ इतनी थी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग जो 600-700-800 गाड़ी के साथ जो हिना शहाब वहाँ सिवान से निकली थी वो पहुँचते पहुँचते जो काफिला है वो लगभग 3000 गाड़ियों का हो गया। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम था और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के बाद ये बात समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में एक नया भूचाल मचने वाला है और एक नई कहानी, एक नई ताबीर बिहार की सियासत में लिखी जाने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का, उससे पहले क्या हिना शहाब चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है? क्योंकि उनसे जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की, हमने उनसे पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ने वाली हैं, तो उन्होंने सीधे बात कही है कि जब अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम इसके बारे में ज़रूर लोगों को बताएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो चुनाव राजद से लड़ रही हैं या फिर कांग्रेस से लड़ रही हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि ऐसी भी कयास लोगों ने लगाई है कि अगर उन्हें महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो वो किसी ऐसे दल से भी चुनाव लड़ सकती हैं जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। जब 1947 की हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस दरमियान ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना ईसाई, हम सब मिलकर अपने वतन की आजादी के लिए एक होकर खून बहा रहे थे। उस खून से हमने अपने चमन को सींचा और आज हमें कहा जाता है हिंदू राष्ट्र। तो हमारा राष्ट्र कहाँ है? जहाँ की हमारे बाबा अजदाद इस जमीन पे दफन हुए हैं, तो हम कहाँ जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे? तालीम हासिल करके, और बड़े से बड़े होने के लिए तालीम हासिल करेंगे तभी हम जवाब दे पाएंगे। जाते हैं किसी मुकाम पर कहीं भी मुस्लिम ख्वातीन अगर पर्दे से जाती हैं, उन्हें जाहिल समझा जाता है। उनसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में नहीं बात की जाती है, भोजपुरी में बात की जाती है। मैं पहले कितनी बार इसकी शिकार हुई हूँ, तो मैंने कहा सर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझसे किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। ये हमारी अहमियत है, हमें इस नजर से देखी जाती है। वक्त की बहुत कमी है, मैं वाकई 5-6 घंटा लेट पहुंची हूँ, लेकिन लेट पहुंचने से ये फायदा हुआ कि हमारे भाई बहुत सुकून से मेरी बातों को सुन रहे हैं।